नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जोहार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जज के द्वारा 2 मार्च 2023 को मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति के लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा एक नियमावली बनाई गई थी। उस नियमावली में तय किया गया था कि आगे से जब भी मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति होगी, उसे 3 सदस्यीय टीम के द्वारा किया जाएगा। 3 सदस्यीय टीम में पहले प्रधानमंत्री रहेंगे, दूसरे सदस्य विपक्ष के नेता रहेंगे और तीसरे सदस्य में सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे। अब इसी नियमावली से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग की नियुक्ति होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक सरकार संसद में चुनाव आयोग नियुक्ति के लेकर के नियमावली नहीं बना लेती है, तब तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियम लागू रहेंगे। मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के इसी जवाब को पकड़ लिया है और इसी सत्र में राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और विभिन्न चुनाव आयोग की नियुक्ति की नियमावली के लेकर के एक बिल ला रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय टीम, जो कि जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस सी.टी. कुमार थे, जिसकी अगुवाई में के.एस. जोसेफ के द्वारा यह फैसला लिया गया था। दोस्तों, एक ऐसा वाकया था कि आप भी आश्चर्यजनक हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। 2022 नवंबर में चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति हुई थी, बड़ा आश्चर्यजनक तरीके से हुई थी। 24 घंटे के अंदर में चुनाव आयोग की नियुक्ति हो चुकी थी। दोस्तों, आपको बता दें कि अरुण कुमार गोयल 1985 बैच के आईएएस थे, जो उस वक्त उद्योग सचिव थे। उन्हें 31 दिसंबर 2022 को रिटायर होना था। अरुण कुमार गोयल जी को 31 दिसंबर 2022 को रिटायर होना था, लेकिन अरुण कुमार गोयल के द्वारा 18 नवंबर 2022 को वीआरएस दे लेते हैं और 19 नवंबर को आश्चर्यजनक तरीके से चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिए जाते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 जजों के बेंच ने यह सवाल उठाया कि हवा से भी तेज सेम डे एप्लीकेशन दिया जाता है, सेम डे क्लियरेंस होता है, सेम डे प्रधानमंत्री जी का मंजूरी होता है और उसी दिन राष्ट्रपति का हस्ताक्षर भी हो जाता है ना दोस्तों। सोचने वाली बात। मैं आपको बता दूं कि पहले जो चुनाव आयोग की जो नियुक्ति होती थी, उसमें प्रधानमंत्री के जो नज़दीकी व्यक्ति हैं, कोई भी जो मंत्री हो वो, और एक विपक्ष के नेता हुआ करते थे। किसी भी हालत में जो भी चुनाव आयोग हुआ करते थे, वो सरकार के पक्ष में ही फैसला करते थे। दोस्तों, आपको ये बता दूं कि जब भी चुनाव होता है, आप देखे भी होंगे, इसका आपको अंदाज़ा लग भी गया होगा कि जब भी चुनाव होता है, सरकार के खिलाफ अगर कुछ अवमानना का केस जाता है चुनाव आयोग के पास, तो चुनाव आयोग के द्वारा एक्शन नहीं लिया जाता है। उसके जस्ट उलट अगर कोई विपक्षी पार्टी का एक्शन के बारे में चुनाव आयोग के पास लेटर जाता है, पत्र जाता है, तो चुनाव आयोग के द्वारा तुरंत कार्रवाई होती है। दोस्तों,
देश में सभी चीज़ सही चलने के लिए निष्पक्ष चुनाव का होना बहुत जरूरी है। अब सवाल चुनाव आयोग पर है। आप सोचिए, अगर केंद्र सरकार चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लेकर के, नियमावली के लेकर के जो बिल ला रही है, अगर वो बिल पास हो गया तो क्या भविष्य में चुनाव होगा? मैं ये सवाल आप पे छोड़ता हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। बाद मैं संतोष मेहरा।